हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। जो आज की क्लास को कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, नित्य गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा। आज की इस कृष्ण संहिता क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे कृष्ण संहिता के सारांश से, भक्तिविनोद ठाकुर ने सारांश लिखा, जिसमें हमने
संबंध विधि प्रयोजन के बारे में श्रवण किया था, और किस तरह से व्यक्ति आध्यात्मिक परिणामों को केवल आध्यात्मिक प्रयासों से ही प्राप्त करता है। हमने श्रवण किया था, आज हम उसके आगे श्रवण करेंगे। कल हमने ये भी श्रवण किया था कि जो लोग अव्यक्त रूप की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो कि इंद्रियों की दृष्टि के ऊपर है, जो सर्वव्याप्त है, जो अचिंत्य है, जो बदलने नहीं वाला, जो फिक्स है और जो अपरिवर्तनीय है, जो परम सत्य का निराकार धारणा है, जो लोग अलग अलग इंद्रियों के द्वारा और हर किसी के प्रति बराबर है, ऐसे व्यक्ति सबके कल्याण में लगे रहते हैं और अंत में वो मुझे प्राप्त करते हैं। ये हमने सुना था। जिन लोगों का मन अव्यक्त में आसक्त है या भगवान के निराकार रूप में आसक्त है, उनके लिए जो एडवांसमेंट है, उनके लिए भक्ति में आगे बढ़ना बहुत डिफिकल्ट है। क्लेशो अधिकतरास तेषाम अव्यक्त शक्त चेतसाम। इस उन लोगों के लिए इस दिशा में उन लोगों के लिए इस दिशा में प्रगति कर पाना बहुत मुश्किल है। इस शरीर में तो इन सबको तीनों श्लोकों का मुख्य उद्देश्य है कि जब भौतिक धारणा जीव के भौतिक धारणा खत्म हो जाती है, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जब जीव की भौतिक धारणा खत्म होती है या निराकार के ज्ञान से, तब भक्तों के संग से और भगवान की कृपा से उन्हें तब भक्तों के संग से और भगवान की कृपा से उनको भगवान की सुप्रीम लॉर्ड की जो वैरायटी है वो प्राप्त होती है। जो इस जगत का कंटामिनेशन, जो इस जगत का दूषण है, जो इस जगत के भौतिक दूषण है, प्रदूषण है, भौतिक प्रदूषण है, इस जगत का जो भौतिक कंटामिनेशन या मटेरियल आ सकती है, ये व्यक्ति का कंसंट्रेशन की भगवान के प्रति केंद्रित होने की शक्ति को खत्म कर देता है। अगर किसी व्यक्ति की बहुत सारी जगह भौतिक आसक्ति, इससे भगवान की तरफ जो है, भगवान की तरफ उसका कंसंट्रेशन खत्म हो जाता है, या समाधि की तरफ उसका केंद्रीकरण खत्म हो जाता है। इतना खत्म हो जाता है कि जब वो भौतिक शरीर को त्याग करता है, तो उसको निराकार ब्रह्म की तरफ जाना पड़ता है। लेकिन जब आध्यात्मिक जो स्वरूप है, आत्मा है, वो भौतिक चीजों की तरफ, भौतिक कष्टों और उसको क्रॉस कर जाता है, तो वो ब्रह्म से एक हो पाता है और फिर फिक्स्ड इंटेलिजेंस से समाधि के द्वारा
वो वैकुंठ जा सकता। तो ये अनिश्चितता फिर उसके भगवान को देखने में अनिश्चितता जो है उसको ब्लॉक नहीं करेगी। वैकुंठ की जो सुंदरता है धीरे धीरे प्रकट होती है और डिवोटी की आध्यात्मिक आंखों को संतुष्ट करती है। केवल वैकुंठ की सुंदरता या भगवान की सुंदरता ही व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षण कर सकती है। इस जगह पे जाके ब्रह्म ज्ञान भागवत ज्ञान में हो जाता है और भगवान के प्रति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति ज्ञान प्राप्त होता है। जब किसी का नॉलेज जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति जागृत होता है, वो ऑटोमेटिकली सारी मिस्ट्रीज को, सारे रहस्यों को समझता है भगवान के बाद। इसलिए ज्ञान जो कि परम सत्य को, ज्ञान जो कि परम सत्य को प्राप्त करने का है तरीका, उसको भी अभिधेय बोला जाता है, या भगवान अल्टीमेट गोल के प्राप्त करने का। अगर कोई व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ज्ञान प्राप्त करता है तो एक संभावना है कि भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम हो सकेगा, और यही जीव का प्रयोजन है। जीव का प्रयोजन के अंतिम लक्ष्य क्या है? भगवान का प्रेम प्राप्त करना। ज्ञान के बारे में एक और कहना जरूरी है। ज्ञान जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ज्ञान, ये स्वाभाविक ज्ञान है, जबकि अंधकार या अज्ञान और बहुत ज्यादा ज्ञान ये अप्राकृतिक ज्ञान है। अज्ञान में व्यक्ति इस भौतिक जगत की प्रशंसा करता है, एडोरेशन ऑफ मैटर, भौतिक चीजों की प्रशंसा करता है अज्ञान में। ये चीजें मुझे बहुत सुविधा देती है, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये सारी भौतिक मैटर की प्रशंसा करता है। साइंस रिजल्ट से एडोरेशन ऑफ मैटर, मैटर पदार्थों की या जो नष्ट होने वाली चीजें उनकी प्रशंसा करता है। और जो बहुत ज्यादा भौतिक ज्ञान है जो व्यक्ति को नास्तिकता या एकात्मवाद की तरफ ले जाता है। तो मैं जो पदार्थ की प्रशंसा के दो रूप हैं, पॉजिटिव एडोरेशन, जो पॉजिटिव प्रशंसा का मतलब है कि आप भौतिक विशेषताओं को ही ज्ञान समझ रहे हैं, और नेगेटिव मतलब भौतिक विशेषताओं को सुप्रीम समझ रहे हैं। जो लोग पॉजिटिव एडोरेशन, भौतिक जगत की प्रशंसा को स्वीकार करते हैं और भौतिक चीजों को ही सुप्रीम मानते हैं, वो है। और दूसरा है जो नेगेटिव वर्शिप है, वो भौतिक जगत के नेगेटिव चीजों को ये नहीं वो नहीं, तो वो ब्रह्म में चले जाते हैं सब। और ऐसे ब्रह्म में जाने वाले लोग समझते हैं कि भगवान जो है इम्पर्सनल है, बिना रूप के हैं, बिना एक्टिविटी के और बिना इंद्रिय। इन दो क्लासेस के बारे में श्रीमद् भागवत कहता है, एतद् भागवतो रूपम स्थूलम ते विहरतम मया मयि आदिभिः श्रावणरे अष्टाभिर्बहिर् आवृतम् अतः परम सूक्ष्मातम अव्यक्तम निविश निविशेनम अनादि मध्य निधुनाम नित्यम वान मनसः परम
अमुनि भगवत रूपे मया देहि अनुवर्तन्ते उभे अपि न गृह्णाति माया सृष्टि विपश्चित। इन सब चीजों से जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का बाहरी रूप कवर हो जाता है, इन सब चीजों से भगवान के बाहरी लक्षण कवर हो जाते हैं, ढक जाते हैं, जैसे ग्रहों के। इसलिए इस ग्रॉस मैनिफेस्टेशन जो बाहरी स्वरूप दिखाई देता है उसके ऊपर आध्यात्मिक स्वरूप है जो फाइनेस्ट रूप से फाइन है, बारीक से बारीक है। इसका कोई शुरुआत, इसका कोई प्रारंभ नहीं, इसका कोई इंटरमीडिएट स्टेज नहीं, उसका कोई अंत नहीं है। इसलिए यह हमारे एक्सप्रेशन की सीमा से बाहर है, या हमारे मानसिक मेंटल स्पेकुलेशन के बाहर है, और ये हमारे भौतिक धारणा से बाहर है। भगवान के ऊपर के रूपों में जो ऊपर जो भी डिस्क्राइब किया गया है भौतिक दृष्टि से है, और उसको भगवान के शुद्ध भक्त उसको ऐसा स्वीकार करते हैं। भगवान के जो ये सारे लक्षण है वो भौतिक हैं जो ऊपर बताए गए हैं। तो जो हंस के समान विद्वान रहते हैं, भगवान के स्थूल और सूक्ष्म लक्षणों को अस्वीकार करते हैं और नित्य रूप से उनके आध्यात्मिक रूप को केंद्रित करते हैं। इसलिए जो सुप्रीम का जो स्थूल रूप है, परम का जो स्थूल रूप है, और उनका जो निराकार रूप है, दोनों ही अज्ञान के कारण है। जब किसी का रीजनिंग जो तर्क है, जब किसी का तर्क जो है ज्ञान से ऊपर चला जाता है और आर्ग्यूमेंट हो जाता है, तो वो व्यक्ति आत्मा को नित्य नहीं मानता और नास्तिकता आ जाती है। जब नॉलेज जो है, ज्ञान जो है, रीजनिंग से या तर्क के अंडर में आ जाता है, मतलब तर्क बड़ा हो जाता है और ज्ञान छोटा हो जाता है, और ज्ञान अपना स्वभाव छोड़ देता है, तब व्यक्ति ब्रह्म से विलीन होने का इच्छा करता है। इससे जीवित व्यक्ति को इस बारे में अगर बहुत ज्यादा ज्ञान हो जाता तो इससे कुछ कोई बेनिफिट नहीं होता। इसलिए बोला गया भागवत में, एक कमल नेत्र भगवान, जो लोग सोचते हैं कि वो इस जीवन में मुक्त हो गए हैं,
पर भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, इसका मतलब उनकी बुद्धि अशुद्ध है अभी। हालांकि वे कई तपस्या स्वीकार करते हैं, कई व्रत करते हैं, तपस्या करते हैं और आध्यात्मिक स्थिति में आते हैं ब्रह्म को जानने की, वो नीचे गिर जाते हैं क्योंकि आपके चरण कमलों की आपके चरण कमलों की पूजा को उपेक्षा कर ले। अगर कोई उचित तर्क भी हो तो भी जो है इस प्रकार का ज्ञान जो है किसी के लिए फायदेमंद नहीं होता। भक्ति विनोद ठाकुर आगे बताते हैं कि हम चार विचार प्रकट करते हैं इसमें। अगर ब्रह्म के साथ विलीन होना वो उसका परम लक्ष्य है, अगर अगर विलीन होना, ब्रह्म में विलीन होना ही जीव का लक्ष्य मान रहा है कोई अगर, तो उसका मतलब है कि भगवान ने उसको बहुत क्रूरता से बनाया। भगवान ने उसको बहुत क्रूरता से बनाया। अगर हम माया को इस जगत का बनाने वाला मानते हैं और ब्रह्म को सत्य मानते हैं, तो हम ऐसा सत्य मान रहे हैं जो ब्रह्म से अलग है। दूसरा, जब आत्मा ब्रह्म से विलीन होती है तो कोई भी किसी को भी फायदा नहीं होता। तीसरा, परम सत्य के नित्य लीला में, परम सत्य की नित्य लीला में कभी भी आत्मा को ब्रह्म से विलीन होने की जरूरत नहीं है। चौथा है, अगर कोई व्यक्ति वैरायटी को नहीं मानता इस जगत में, जो कि भगवान की शक्ति का विस्तार है, तो फिर सच्चित और आनंद की कोई जरूरत नहीं है। और इस सुप्रीम ब्रह्मन जो है वो निराकार हो गया, बिना कोई आधार के। अगर कोई व्यक्ति समझ सकता है ज्ञान और प्रेम के बीच में संबंध, तो देखते हैं कि दोनों अलग अलग चीजें नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ज्ञान और प्रेम में संबंध को समझ सकता है किस प्रकार का प्रेम, तो पता लगेगा दोनों अलग नहीं है। जो ओरिजिनल फीलिंग है आत्मा की, आत्मा की जो मूल फीलिंग है, अनुभव है, वही उसकी आध्यात्मिक कर्तव्य है, वही उसके कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। ये ओरिजिनल फीलिंग जो है दो प्रकार से होती है। वो ज्ञान के रूप में विस्तार होता है और उसकी विशेषताओं के रूप में, और वो विस्तार करते हैं रस के रूप में साक्षात्कार। तो पहले रास्ते का नाम है ज्ञान, और दूसरे का है स्पेक्युलेटिव नॉलेज।
जो स्पेक्युलेटिव नॉलेज है, ये अनुमानित ज्ञान है, वो ड्राई होता है और ट्रबलसम होता है। जब ज्ञान जो है एक वस्तु के रूप में और इस विशेषताओं के रूप में विस्तार होता है, वो एक तरीका। दूसरा है जब ज्ञान जो है रस के द्वारा एक्सपांशन होता है। फर्स्ट में जो ज्ञान है उसको स्पेक्युलेटिव नॉलेज है, केवल अनुमान के द्वारा सब चीजों का लगाना है। लेकिन दूसरा जो रस के द्वारा ज्ञान प्राप्त है वो प्रीति है या प्रेम है। एक विषय को, एक वस्तु को किसी भी विषय को साक्षात्कार करने में और उसकी विशेषता को साक्षात्कार करने में एक अद्भुत अनुभव होता है रस का, उस विषय में और उस वस्तु में। ये इसको बोलते हैं प्रीति। ये जब भगवान और भक्त के बीच होता है, जो संबंध है ज्ञान और प्रीति के बीच संबंध है, जो ज्ञान और प्रीति के बीच संबंध है, हम एक अनुपातिक संबंध देखते हैं। जब ज्ञान बढ़ता है तो प्रीति कम होती है, और जब प्रीति बढ़ती है तो ज्ञान कम होता है। जब ज्ञान बढ़ता है और उसके उच्चतम प्लेटफॉर्म पर पहुंचता है, जब ज्ञान बढ़ता है और उसके उच्चतम प्लेटफॉर्म पर पहुंचता है, तब जो है ओरिजिनल फीलिंग जो है आत्मा की, वो एक हो जाती है। ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्रकार का प्लेटफॉर्म ड्राई है और इसमें हैप्पीनेस नहीं रहती। जब प्रीति अपने उच्चतम प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है, तो जब प्रीति अपने तो सोल की, जो आत्मा की ओरिजिनल फीलिंग खत्म नहीं होती, जबकि ज्ञान में जो है ओरिजिनल फीलिंग या ड्राई स्पेक्युलेटिव नॉलेज में आत्मा की ओरिजिनल प्रीति खत्म। जब प्रीति अपने उच्चतम, प्रीति मतलब प्रेम अपने उच्चतम प्लेटफॉर्म पर पहुंचता है, तो आत्मा की ओरिजिनल फीलिंग खत्म नहीं होती, वो अलाइव होती संबंध में अभिधेय प्रयोजन के रूप में, और प्रेम का रस बढ़ता जाता है। इसलिए जीव का लक्ष्य केवल होना चाहिए प्रेम के रस को ही बढ़ाए, यही लक्ष्य, यही प्रयोजन होना चाहिए। भगवान से जो उसका प्रेम का रस है उसको बढ़ाए। जब हम अभिधेय की बात करते हैं तो भक्ति जो है, भक्ति मेन साधना मानी जाती है। शांडिल्य ऋषि बताते हैं कि शुद्ध आसक्ति जो भगवान के प्रति है, वास्तव में वही भक्ति, प्योर अटैचमेंट टू द सुप्रीम लॉर्ड इज कॉल्ड भक्ति। भगवान के प्रति शुद्ध आसक्ति, भगवान के प्रति आसक्ति जो है शुद्ध होना चाहिए, उसमें कोई और आसक्ति मिक्स नहीं हो। भगवान के प्रति शुद्ध आसक्ति वास्तव में भक्ति। भक्ति या डिवोशनल सर्विस वो सारी क्रियाएं हैं, ये बहुत अच्छी डेफिनेशन दी हुई है कि भक्ति या डिवोशनल सर्विस जीव के द्वारा वो की गई वो सारी क्रियाएं हैं, वो सारे कार्य हैं जो भगवान से आसक्ति के कारण करता है। वो जीव जो भगवान से आसक्ति होने के कारण जो भी कार्य करता है वही भक्ति। और जो जीव
भौतिक जगत से आसक्ति के कारण जो कार्य करता है वो सारा कर्म बंधन है। जो ग्रॉस बॉडी से, स्थूल शरीर से आसक्ति और स्थूल शरीर से संबंध चीजों से आसक्ति करने के कारण जो कार्य किया जाता है उसको बोलते हैं कर्म, और भगवान से आसक्ति के कारण जो कार्य किया जाता है उसको बोलते हैं भक्ति। और सूक्ष्म शरीर के से आसक्त होकर जो कार्य किया जाता है उसको बोलते हैं ज्ञान। भक्ति जो है वो साधना है जो बद्ध जीवों के लिए है। भक्ति वो साधना है जो बद्ध जीवों के लिए, इसलिए इसको अभी प्रीति नहीं बोल सकती या लव नहीं बोल सकती, क्योंकि अभी तो साधना कर रहा है। जब प्रीति जागृत होती है तो इसका मतलब है कि हमारी साधना पूरी मैच्योरिटी पे पहुंच गई, तब जाके प्रीति जागृत होगी भगवान से। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि यहाँ पे ये संभव नहीं हर भक्ति के स्टेज का वर्णन करना, इसलिए हम यहाँ पे मेन स्टेज की बात करें। अगर भक्ति का विज्ञान समझ के जो श्रोता है भक्ति के साहित्य पढ़ता है, जैसे शांडिल्य सूत्र या भक्ति रसायन सिंधु, तब सारे जो विषय हैं भक्ति से संबंधित वो समझ जाएगा। भक्ति प्रीति के समान ही भक्ति के भी दो स्वभाव हैं, ऐश्वर्य भक्ति और माधुर्य भक्ति। जब भक्ति भगवान की महिमा और भगवान का ऐश्वर्य देख के होती है तो उसको बोलते हैं ऐश्वर्य भक्ति। और इसमें जीव का भगवान के प्रति सेवा भाव साधक का जागता है। भगवान जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्वामी है, अद्भुत स्वामी है, क्योंकि भगवान जो है उनके अपने ऐश्वर्य रूप के कारण। तब जो भगवान जो है जो कि सुप्रीमली अपुलेंट है, भगवान जो है पूर्ण रूप से ऐश्वर्यवान है, वो राजाओं के राजा दिखते हैं, नारायण है, और जीव के अंदर मंगलता लाते हैं। ये हमेशा रहता है, इटर्नल एवरलास्टिंग। अगर सुप्रीम लॉर्ड, जो सुप्रीम लॉर्ड है बाय नेचर स्वभाव से ही सारे ऐश्वर्यों से भरे हुए हैं। कोई भी व्यक्ति भगवान को उससे ऐश्वर्यों से अलग नहीं कर सकता है। पर भगवान का एक और रूप है जो है स्वीट फीचर है, माधुरी रूप है, जो ऐश्वर्य के रूप से श्रेष्ठ। जब भक्ति का जो स्वीट नेचर है वो मुख्य हो जाता है, जब भक्ति का जो माधुरी वाला भाव है वो स्वीट हो जाता है, तब भगवान का माधुरी लक्षण प्रकट होता है, और जो ऐश्वर्य वाला लक्षण है वो दिखाई नहीं देता। जिस प्रकार से सूर्य की उपस्थिति में मून चंद्रमा जो है दिखाई नहीं देता, जब इस प्रकार ऐश्वर्य वाला भाव अदृश्य हो जाता है तब भगवान जो है उच्च रसों के विषय बन जाते हैं। तब साधक का जो साधक जो है भगवान के अलग अलग रसों का आश्रय लेता है, जैसे साक्ष्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। तब कृष्ण जो है कृष्ण के तब भगवान कृष्ण के रूप में आते हैं, और जो साधक है साधक के लिए भक्त के लिए भगवान करुणा के सागर बन जाते हैं।
ऐसा नहीं कि कृष्ण नारायण से उत्पन्न हुए, वो दोनों ही स्वरूप नित्य हैं। तो भगवान के अलग अलग रूप में डिवोटी की क्वालिफिकेशन उसके नेचर के कारण भगवान का ईश्वर रूप है और माधुर रूप। डिवोटी के नेचर के कारण भगवान वैसा उसको प्रदर्शित करते हैं। जो कृष्ण है, कृष्ण का व्यक्तित्व है, वो पांचों रसों में से श्रेष्ठ रस बताते हैं माधुरी रस। भक्ति और प्रीति के संदर्भ में देखा जाए तो भगवान कृष्ण टॉप मोस्ट है भक्ति और प्रीति के साइंस। अब अगर हम गहराई से देखें तो हम समझ सकते हैं कि केवल वही विषय जो भगवान से संबंधित है वही विषय डिस्कस करने चाहिए, और इस सत्य को समझने के लिए हमको परम सत्य के तीन लक्षण जानने चाहिए: ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। पहले पहल अप्रत्यक्ष धारणा के कारण परम सत्य ब्रह्मन को समझते हैं हम। भगवान ब्रह्म का सीधा स्वरूप हमें दृष्टिगोचर नहीं रहता है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप जो परम सत्य का वो हम ज्ञान के द्वारा प्राप्त करते हैं। ज्ञान की प्राप्ति हमारी जिज्ञासा का परम बिंदु है, और वो है ब्रह्म। ब्रह्म में व्यक्ति ज्ञान का आस्वादन नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रह्म में भोक्ता और भोग्य में कोई अंतर नहीं है। ब्रह्मवाद में भोक्ता और भोग्य में कोई अंतर नहीं है। दूसरा केस है जिसमें भगवान के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ईश्वर के द्वारा जो परमात्मा है या सुपर सोल है, वो हर इंडिविजुअल आत्मा के द्वारा जाना जाता है। हालांकि इस केस में डिफरेंस का हिंट है, सोल और सुपर सोल भगवान का पूर्ण रूप दिखाई नहीं देता। जो परमात्मा का लक्षण है वो समाधि के द्वारा जाना जाता है। इस अवस्था में जो डिवोटी है और भगवान है वो पूर्ण तरफ से प्रदर्शित नहीं कर सकते, अलग अलग एक्सचेंज नहीं कर सकते। भगवान भगवान केवल ही केवल मानने वाला सत्य है, इसलिए इसमें कंक्लूजन में कहा गया है भगवान के कई गुणों में वो अपने आप को ब्रह्म के रूप में करते हैं, एक क्वालिटी के रूप में, एक क्वालिटी के रूप में परमात्मा के रूप में करते हैं। पर ये सारी क्वालिटी को, अगर सारे गुणों को इकट्ठा करते हैं तो भगवान भगवान बनते हैं। यथा महांति भूतानि, जिस प्रकार से सारे भौतिक तत्व हैं जीव में प्रकट होते हैं समाधि के द्वारा, सारे नामों में और भगवान के सारे रूपों में जो भगवान रूप है श्रीमद् भागवत में वही सबसे शुद्ध है। इसलिए परमहंस संहिता में, इसलिए परमहंस संहिता को बोला गया भागवत भागवत बोला गया। परम सत्य भगवान सारे गुणों का स्रोत है, और भगवान में 6 गुण हैं: ऐश्वर्य समग्रस्य वीरस्य यशस्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव संग्राम भाग इतिंगना। भगवान ने उसमें 6 प्रकार के ऐश्वर्य पूर्ण है, उसमें पूर्ण शक्ति है, प्रसिद्धि है, धन है, ज्ञान है, सुंदरता है और त्याग। भगवान केवल इन खाली गुणों का संग्रह नहीं है, भगवान में क्वालिटी स्वाभाविक रूप से है। सारे 6 क्वालिटी में उनका ऐश्वर्य और सुंदरता
उनके रूप में एक जैसी देखी जाती। दूसरी जो चार गुण हैं वो उनकी विशेषताओं के रूप में चमकती। ऐश्वर्य रूप में भगवान के ऐश्वर्य रूप में भगवान के ऐश्वर्य रूप में एंजॉयमेंट कम है, जबकि इस माधुर्य रूप में एंजॉयमेंट ज्यादा है। माधुर्य रूप में केवल एंजॉयमेंट, मधुरता मधुरता है, और ऐश्वर्य और दूसरे जो पांच गुण हैं उस, उस उसकी विशेषता है। भगवान की माधुरता में और ऐश्वर्य में एक दूसरे के विरुद्ध है। जब ऐश्वर्य बढ़ता है तो माधुर्य उसी अनुपात में कम होता है, और जब माधुर्य घटता है तो ऐश्वर्य अनुपात में बढ़ता है। तो भगवान की स्वीटनेस का जो है ये अद्भुत फीचर प्रदर्शित होता है स्वतंत्रता से और बड़ा समानता से। भगवान की डिवोटी लॉर्ड इस पोजीशन में भगवान जब मेंटेन करते हैं उनके लक्षण को सुप्रीम कंट्रोलर के रूप में, ब्राह्मण के रूप में, परमात्मा के रूप में, बिकॉज क्योंकि जो परम सत्य है नॉन ड्यूअल है, अद्वैत है, और ये भक्त की योग्यता के अनुसार अलग लोगों को अलग अलग दिखता है। जो श्री कृष्ण का रूप है, जो बेस्ट रूप है, कदम फ्लावर माधुर्य रस का है, वो स्वयं अपने आप में स्वतंत्र है स्पिरिचुअल कल्टीवेशन। सब सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं रासलीला का, तो महाराज परीक्षित के मन में संशय आया कि जो भगवान की चेतना, गॉड कृष्ण कॉन्शियसनेस है, उसमें बिना ऐश्वर्य के हो सकता है क्या? बिना ऐश्वर्य के भगवान की कृष्णम विदुह परम कांतम नातु ब्रह्म मुने गुण प्रवाह परमस तासाम गुणधीयम कर। हे संत, गोपियां जो कृष्ण को जानती थी केवल अपने प्रेमी के रूप में जानती थी, परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में नहीं। तो ये गांव वाली कन्याएं जिनके मन ने जिनके मन भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित हो चुके हैं, कैसे अपने आप को भौतिक आसक्ति से मुक्त कर सकती हैं? तो फिर सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं कि जैसे शिशुपाल था, कृष्ण से ईर्ष्या किया, उसने भी पूर्णता प्राप्त की, तो तब गोपियों की क्या बात है? वो क्या पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकते? हे राजा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अनंत है और अप्रमेय है। वो कभी भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं हो सकते, वो नियंत्रक है, और उनका जो सुंदर रूप है वो मानवता को हाईएस्ट बेनिफिट देने का। इस प्रकार से ये कृष्ण संहिता का कंक्लूजन को हम यहीं पर एंड करते हैं, और इसके बाद का जो विषय हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री कृष्ण संहिता ग्रंथ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।